ये कहानी है दिल्ली की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले 35 साल के गजेंद्र और उसकी 28 साल की पत्नी मालती की। मालती 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी और एक स्कूल में आया सहायक का काम करती थी, जबकि गजेंद्र सिर्फ 7वीं पास था और बेरोजगार था। गजेंद्र रोज काम की तलाश में निकलता और मायूस लौटता। मालती हमेशा उसे धैर्य बंधाती, कहती हमारे दिन भी बदलेंगे, आज नहीं तो कल ईश्वर हमें इस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। उनके सामने दो बड़ी परेशानियां थीं। पहली थी पैसों की तंगी और दूसरी, जिसे उन्होंने हंसकर अपने जीवन से बाहर कर दिया था, वह थी यह कि मालती कभी मां नहीं बन सकती थी। एक बार मालती ने गजेंद्र से कहा भी, आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन गजेंद्र ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर यही ऊपर वाले को मंजूर है तो मैं इसी में खुश हूँ। तू मुझे अपना बच्चा समझकर पाल ले, मैं तुझे अपना बच्चा समझकर पाल लूंगा। उनका प्यार और एक दूसरे का सम्मान ही उनकी ताकत था। गजेंद्र का सपना था कि एक दिन कामयाब होकर वह एक बिटिया को गोद लेगा। एक दिन गजेंद्र दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में काम की तलाश में गया। वहां एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि वह दुकानदारों का माल ढोने का काम कर ले, जिससे रोज कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। गजेंद्र ने हाँ कर दी। अगले दिन से ही उसने ये काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसे 3 बक्से ढोने के 50 रुपये मिले। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अगर रोज ऐसे ही काम मिलता रहा तो वह पैसे जमा करके एक ठेला खरीद सकता है। एक दिन एक सेठ ने उसे 35 भारी बक्से ट्रक में लादने का काम दिया। दूसरे मजदूरों को बुलाने के बजाय गजेंद्र ने अकेले ही पूरा माल चढ़ा दिया, ताकि सारा पैसा उसे ही मिले। उसकी इस मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उस सेठ ने उससे पूछा कि क्या उसे गाड़ी चलानी आती है। गजेंद्र ने बताया कि उसे गाड़ी और स्कूटर दोनों चलाना आता है। सेठ ने उसे अपने साथ अपने माता पिता के घर चलने को कहा। वहां पहुंचकर सेठ ने अपने बुजुर्ग माता पिता से कहा, मैं आपके लिए बुढ़ापे का सहारा लाया हूँ। उसने गजेंद्र को उनका देखभाल करने वाला और ड्राइवर नियुक्त कर दिया और उसकी 15,000 रुपये महीना तनख्वाह तय की। गजेंद्र के लिए यह उसके जीवन की सबसे बड़ी रकम थी। वो खुशी खुशी उन बुजुर्गों की सेवा में जुट गया। वे उसे अपने बेटे की तरह मानते और कभी कभी डांटते भी, जिसे गजेंद्र बड़े प्यार से लेता। गजेंद्र रोज उन्हें मंदिर ले जाता। शुरू में वह खुद मंदिर के अंदर नहीं जाता था, लेकिन एक दिन माताजी की जिद के आगे उसे मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करने पड़े। धीरे धीरे वह भी रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। एक दिन अचानक एक झटका लगा। सेठ के व्यापार में घपला हुआ और उसने बुजुर्गों के घर को गिरवी रख दिया था। बैंक वालों ने उन्हें 15 दिनों में घर खाली करने को कहा। सेठ ने माफी मांगी और गजेंद्र को गाड़ी देकर चला गया। गजेंद्र ने बुजुर्गों को अपने छोटे से एक कमरे के घर में रहने का निमंत्रण दिया। उसकी पत्नी मालती ने भी उनका दिल से स्वागत किया। उन बुजुर्ग माताजी की इच्छा थी कि वे सालासर बालाजी के दर्शन करें। उन्होंने गजेंद्र से कहा कि अगर वो उन्हें वहां ले जाएगा तो वे उसे 5,000 रुपये इनाम देंगी। गजेंद्र ने हंसते हुए पैसे लिए और अगले दिन सुबह सवेरे चारों गजेंद्र, मालती और बुजुर्ग दंपति सालासर धाम के लिए निकल पड़े। वहां जाकर सभी ने बालाजी महाराज और अंजनी मां के दर्शन किए। मालती और गजेंद्र ने बुजुर्गों की खुशी और सुख शांति के लिए प्रार्थना की, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब वे लौटकर अपने घर पहुंचे तो एक आश्चर्यजनक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। सेठ वहां माफी मांगने और उन्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए खड़ा था। उसने बताया कि उसके व्यापार की समस्या सुलझ गई थी और घर वापस मिल गया था। वो अपने माता पिता से विनती करने आया था कि वे घर लौट चलें। सब कुछ सामान्य हो गया। बुजुर्ग दंपति अपने घर लौट आए, लेकिन उन्होंने गजेंद्र और मालती को भी अपने साथ रख लिया। कुछ महीनों बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मालती गर्भवती हो गई। डॉक्टरों ने जिसे असंभव बता दिया था, बालाजी महाराज ने उसे संभव कर दिखाया। ये कहानी सच्चे प्यार, सेवा, विश्वास और दैवीय चमत्कार की शक्ति की गवाह है। इससे पता चलता है कि निस्वार्थ भक्ति और ईमानदारी से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
ऊपर वाला देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।